हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट क्लास, वेरी गोल ओरिएंटेड क्लास। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि गॉस लॉ का एप्लीकेशन करके आप एक कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल सेल की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें। वहां पर हमने 3 केसेस लिए थे, एक इंटरनल पॉइंट, एक एट द सरफेस, एक एक्सटर्नल पॉइंट। और वहां का रिजल्ट क्या आया था आपको लर्न होगा ना सभी स्टूडेंट को। क्या आया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में किसी भी कंडक्टर के अंदर, चाहे वो जिस शेप का हो, चाहे जिस साइज का हो, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। मींस देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। ये रिजल्ट था। और एक रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट आया था कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आज का डिस्कशन है स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ का एप्लीकेशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। मीन्स आज का हमारा टॉपिक है कि एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। कैसा स्फीयर है स्टूडेंट्स? नॉन कंडक्टिंग। आप सोच रहे हैं ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है? एक कोई आप वाटरमेलन ले लीजिए, उसमें चार्ज दे दीजिए। कोई एक प्लास्टिक का स्फीयर ले लीजिए, उसको चार्ज दे दीजिए। कोई एक आप माइका का बाल ले लीजिए, उसको चार्ज दे दीजिए। तो जब भी किसी जो है वो आप नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर को चार्ज देंगे, तब हमें उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन करना है 3 पॉइंट पर, इंटरनल पॉइंट पर, सरफेस पर, एक्सटर्नल पॉइंट पर। इन तीनों केस में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं कि आज हम कैसे इसका डिस्कस करेंगे, ठीक ना, कैसे इसका डिस्कशन करें। तो हमारा टॉपिक क्या है? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या करना है? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए, ये एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। देखिए, ये एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। देखिए स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 देखिए, स्टेप 1 रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। चार्ज कितना दिया है? क्यू। चार्ज कितना दिया है? क्यू। और चार्ज डेंसिटी कितनी है? रो। चार्ज डेंसिटी कितनी है? रो। अब चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू होता है क्यू अपॉन 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। अब यहां से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। ये देखिए, ये सॉलिड स्फीयर है, ये एक सॉलिड स्फीयर है। पाँच करो, ये एक सॉलिड स्फीयर है। ओके, अब हम देखेंगे स्टेप 1 में देखिए, हमने रेडियस क्या कंसीडर कर रखी है? आर। चार्ज क्या कंसीडर कर रखा है? क्यू। और चार्ज डेंसिटी क्या है? रो। रो को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो रो हो गया। अब रो को डिफाइन कैसे करेंगे? रो इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। क्यू अपॉन 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से क्यू इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। क्यू इक्वल टू रो इंटू 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, एक नॉन कंडक्टिंग है। ध्यान रखना आप सभी स्टूडेंट, कैसा है ये? नॉन कंडक्टिंग है। इसकी रेडियस कितनी है? आर। सेंटर क्या है? ओ। अब हमें क्या करना है? सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए लेना है। ये इंटरनल पॉइंट कहलाएगा। एक पॉइंट बी लेना है, ये पॉइंट ऑन द सरफेस कहलाएगा। एक पॉइंट सी लेना है, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट कहलाएगा। तो देखिए बच्चों, हमें 3 पॉइंट कंसीडर करना है। एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी।
पॉइंट ए जो है वो इंटरनल पॉइंट है, पॉइंट बी जो है वो सरफेस पर है, पॉइंट सी जो है ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट पर हमें अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक ना? देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब सबसे पहले हम पॉइंट ए कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? पॉइंट ए कंसीडर करेंगे। पॉइंट ए क्या है? इंटरनल पॉइंट है। क्या है? इंटरनल पॉइंट है। मींस ये कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड में पड़ रहा है, इसलिए इसे इंटरनल पॉइंट कहेंगे। देखिए केस 1 स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, इसका मतलब ये पॉइंट ए है, इसको हम बोलेंगे इंटरनल पॉइंट। क्या बोलेंगे? इंटरनल पॉइंट। तो केस ए है स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो जब भी कहीं राइट किया हो स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, इसका मतलब ये हो गया कि वो पॉइंट सॉलिड स्फीयर के अंदर लिया गया। कहाँ लिया गया है? सॉलिड स्फीयर के अंदर लिया गया है। अब आप देखिए यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? एक हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे जो यहाँ ए पॉइंट से पास हो रहा होगा और वो एक स्फीयर होगा। हम एक गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। देखिए कैसे ड्रा करेंगे? ये आपका सेंटर ओ हो गया। देखिए ये सेंटर ओ हो गया। अब स्मॉल आर रेडियस का हम एक गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। देखिए ये पॉइंट ए हो गया जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ये वो पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। यहां से होता हुआ हम ये गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। देखिए ये गॉसियन सरफेस ड्रा कर दिया। इस गॉसियन सरफेस में कुछ चार्ज इंक्लूड हो जाएगा। इस गॉसियन सरफेस में ये देखिए कुछ चार्ज इंक्लूड हो जाएगा। इस चार्ज को हम क्यू डैश मान ले। क्या मान ले? क्यू डैश सपोज कर लिया। अब हमें ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो ए पॉइंट पर हम एक एरिया एलिमेंट ले लेंगे। देखिए ए पॉइंट पर हमने एक एरिया एलिमेंट ले लिया। यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ए पॉइंट पर आपके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड नॉर्मल। ये डीएस की डायरेक्शन हो जाएगी। देखिए ए पॉइंट पर डीएस की डायरेक्शन ये है, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? थीटा। थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और cos 0 कितना होता है? cos 0 होता है 1। cos 0 क्या होता है? 1। अब हम बाई गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। देखिए बाई गॉस लॉ अगर आप अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा। बाई गॉस लॉ जब आप अप्लाई करेंगे तो उस केस में बाई गॉस लॉ अप्लाई करेंगे बाई गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ इस डीएस एरिया से जो टोटल फ्लक्स पास होगा, इस टोटल फ्लक्स जो पास होगा वो क्या होगा? ये सरफेस इंटीग्रल क्या होगा? सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डीएस क्या हो जाएगा? सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डीएस क्या हो जाएगा? सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डीएस इक्वल टू ये आपका हो जाएगा क्यू इनक्लोज्ड। अब ये बड़ा मेन पॉइंट है, इसको सभी स्टूडेंट ध्यान देखिए। हमें देखना है कि ये जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है इसके अंदर कितना चार्ज है, उसको हमने कितना कंसीडर किया है? क्यू डैश। कितना कंसीडर किया है? क्यू डैश। और जबकि टोटल स्फीयर में चार्ज कितना है? क्यू। तो ये हो जाएगा आपका क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब यहाँ पर ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ये आपका हो जाएगा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। ये हो जाएगा ई डी एस कॉस 0। ये हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कॉस 0 है, ई और डी एस के बीच का एंगल है। अब कॉस 0 कितना होता है? 1। तो ये आपका हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल। ये आपका हो जाएगा ई एंड डी एस कॉस 0 कितना होता है? 1। ये हो जाएगा आपका क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ई
अब ई के विषय में देखिए, ई इंटीग्रल के बाहर कब हम लेंगे, यहाँ पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा, इसके हर एक सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो ई यूनिफॉर्म होगा, तो ई को हम इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे। तो देखिए ये इंटीग्रल के आउटसाइड आ जाएगा, तो इनसाइड में क्या बचेगा, इनसाइड में आपका ये बचेगा, ये डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ds यहाँ पर क्या है, ds टोटल सरफेस एरिया है जिससे हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा e और इंटू कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें। अब हम देखें यहां से क्यू डैश की वैल्यू कैसे पुट करें, मेन पॉइंट है क्यू डैश को कैलकुलेट करना। देखिए बच्चों इधर देखिए क्यू डैश कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यू डैश का कैलकुलेशन देखिए, इधर देखिए क्यू डैश को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम है, 4/3 पाई आर क्यूब है, इस टोटल वॉल्यूम है सॉलिड स्फीयर का। इसमें टोटल चार्ज कितना है, क्यू, कितना चार्ज है, क्यू। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, यूनिट वॉल्यूम में हो जाएगा क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज हो जाएगा। अब इसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। अब आप देखिए यूनिट वॉल्यूम में ये हो जाएगा ना, और ये आपकी क्या कहलाती है, ये चार्ज डेंसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, चार्ज डेंसिटी कहलाती है। तो ये आपका, अब आपने जितना स्फीयर हम लोगों ने कंसीडर किया है, इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज हो जाएगा, ये यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए ये आ जाएगा, यहां से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा। अब इस 4/3 पाई आर क्यूब में जो चार्ज है उसको हमने क्या ज्यूम किया है, क्यू डैश। क्या ज्यूम किया है, क्यू डैश। तो क्यू डैश की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, क्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी क्यू इंटू, देखिए क्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी क्यू इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर होल क्यूब। क्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर होल क्यूब। ये देखिए ये क्यू डैश की वैल्यू आ गई, क्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी क्यू इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर होल क्यूब। ये 4/3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी। देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हो जाएगी E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, अब क्यू डैश, क्यू डैश की वैल्यू कितनी रखेंगे, Q इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का होल क्यूब। ये हो जाएगा Q इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और अपॉन में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। अपॉन में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। आप देखिए यहाँ आर क्यूब है, यहाँ आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा क्या, 4 पाई, यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई बचेगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगा क्यू इंटू आर क्यूब में से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आर आ जाएगा, अपॉन ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, ये आएगा। यहाँ से ई की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे, ये ई की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो ई आपका आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये इंटू स्मॉल आर, ये आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब स्मॉल आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। Q इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू स्मॉल आर आ जाएगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मेरा पर्पज ये है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम चार्ज डेंसिटी रो के टर्म में लिखें। किसके टर्म में लिखें, रो के टर्म में लिखें। तो हम चाहते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखें। किसके टर्म में, चार्ज डेंसिटी के टर्म में। तो देखिए उसको कैसे राइट करेंगे,
उसको राइट करने के लिए देखिए, उसको आप कैसे राइट करेंगे, देखिए हम, ये आपके समझ में आ गया। ये चार्ज डेंसिटी के टर्म में कैसे राइट करेंगे, ये आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा Q अपान 4 पाई। देखिए Q अपान 4 पाई, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 से डिवाइड कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, और आर क्यू यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में कितना है स्मॉल आर, मल्टीप्लाई में कितना है स्मॉल आर। अब आप देखें ये Q अपान 4 अपान 3 पाई आर क्यूब, इसको आप ये राइट कर सकते हैं इक्वल टू, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q अपान 4 अपान 3 पाई आर क्यूब, ये आ गया Q अपान 4 अपान 3 पाई आर क्यूब, ये आ गया आपका। यहाँ पर देखिए आपका क्या बचेगा, इंटू आर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट, इंटू आर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इक्वल टू आपका आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा रो इंटू आर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये फॉर्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इक्वल टू आपका रो इंटू आर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा। ये मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। अब ये यहाँ से देखें, इस फॉर्मूले से इक्वल टू रो आर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आप रिजल्ट देखिए, ई प्रोपोर्शनल किसके है, स्मॉल आर के है। ई प्रोपोर्शनल किसके, स्मॉल आर के है। ई प्रोपोर्शनल स्मॉल आर के है। अब आप ग्राफ में देखिए, यहाँ सेंटर से सरफेस तक ई प्रोपोर्शनल स्मॉल आर है। ई प्रोपोर्शनल किसके है, स्मॉल आर के है। तो जब भी किसी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में उसके सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड आर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है, मींस सेंटर से डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगी। ई प्रोपोर्शनल यहाँ पर क्या है, आर है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, इंटरनल पॉइंट पर। क्या आ जाएगी, इंटरनल पॉइंट पर। अब हमें सरफेस पर निकालनी है। क्या करनी है, सरफेस पर निकालनी है। तो सरफेस के लिए देखिए क्या करेंगे, अब सरफेस के लिए फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर स्मॉल आर में क्या करेंगे, हम कैपिटल आर पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, कैपिटल आर पुट कर देंगे। तो देखिए सरफेस पर आ जाएगा। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड में आपका एट, देखिए केस सेकंड में एट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर का मतलब क्या हुआ, हम इस पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट बी पर। पॉइंट बी कहाँ लाई करेगा, सरफेस पर लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा, सरफेस पर लाई करेगा। तो देखिए कैसे हम ड्राइव करेंगे, इक्वल टू हमने ड्राइव किया था रो इंटू आर अपॉन कितना है 3 एप्सिलॉन नॉट, इक्वल टू रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट है। स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट कर दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इक्वल टू ई मैक्स हो जाएगी, इक्वल टू ई मैक्स हो जाएगी। और ये आपकी आ जाएगी रो इंटू कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगी। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर। अब देखिए आप यहां से देखिए, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैंने शो किया। देखिए ये मैक्सिमम कहां पर है, स्मॉल आर इक्वल टू प्लस आर पर है। और देखिए ये मैक्सिमम कहां है, स्मॉल आर इक्वल टू माइनस आर पर है। तो स्मॉल आर इक्वल टू प्लस आर और स्मॉल आर इक्वल टू माइनस आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, ई मैक्सिमम है। कितना है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी देखिए ई मैक्सिमम है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितनी हो जाएगी, ग्राफ में देखिए रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगी। ये सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब हम बात करेंगे पॉइंट सी की। पॉइंट सी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। पॉइंट सी क्या है, अभी एक और डिस्कस कर ले। एट सेंटर
एट सेंटर स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। जब स्मॉल आर इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, यहाँ देखिए इसमें स्मॉल आर इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कितनी आ जाएगी, ये आपकी जीरो आ जाएगी। क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। एट सेंटर की बात करेंगे तो स्मॉल आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ई नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब किसी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। देखिए ग्राफ में बच्चों, यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्या है, जीरो है। और सेंटर से सरफेस तक ई प्रोपोर्शनल आर है, सेंटर से सरफेस तक ई प्रोपोर्शनल आर है। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, जहां आर क्या है, सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, वो है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब एक्सटर्नल पॉइंट की बात करेंगे, देखिए एक्सटर्नल पॉइंट की हम बात करेंगे। एक्सटर्नल पॉइंट पर कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, ये सेंटर पर हो गया, सेंटर पर जीरो आ गया, और यहाँ पर देखिए सरफेस पर ये मैक्सिमम आ गया। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल पॉइंट पर। देखिए केस थर्ड, केस थर्ड में हमने सी पॉइंट कहाँ पर लिया है, एक्सटर्नल पॉइंट लिया है। कहाँ पर लिया है, एक्सटर्नल लिया है। केस थर्ड में देखिए, केस थर्ड में स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये कहलाता है एक्सटर्नल पॉइंट। क्या कहलाता है, एक्सटर्नल पॉइंट। यहाँ पर पॉइंट सी हो जाएगा, सी के लिए स्मॉल आर ग्रेटर देन आर हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि पूरे सॉलिड चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर को, देखिए ये आपका कंडक्टिंग स्फीयर है, देखिए ये आपका कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पर टोटल चार्ज Q है और इसका सेंटर आपका O है। हमें इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट C हमने ले रखा है, ये स्मॉल r डिस्टेंस है। हमें इस C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके कंप्लीट चार्ज को इसके सेंटर पर सपोज कर लेंगे। हम सेल थ्योरम का यूज कर रहे हैं, इसका टोटल चार्ज इसके सेंटर पर आ गया, O पॉइंट, यहाँ पर चार्ज Q आ गया, और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर स्मॉल r डिस्टेंस भी पॉइंट C ले लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेल थ्योरम का यूज करेंगे। सेल थ्योरम हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। इसके टोटल चार्ज को इसके सेंटर पर अज्यूम कर लेंगे और इससे r डिस्टेंस पर पॉइंट C ले लेंगे और पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि एक्सटर्नल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा वो होगा E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्सटर्नल पॉइंट के लिए हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसके ग्राफ का डिस्कस करें। आप ग्राफ देखिए इसका, ये देखिए, ये चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, इसका सेंटर O है, ये देखिए हमने सेंटर O शो किया है। सेंटर से सरफेस तक स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R तक इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आर्क से लीनियरली प्रोपोर्शनल में, ये आर्क के लीनियरली प्रोपोर्शनल में है। सरफेस में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, कितना है, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, कितना है, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सरफेस के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा, 1/r स्क्वायर से। इधर देखिए नेगेटिव साइड में, सेंटर से सरफेस तक देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोपोर्शनल r में है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है और सरफेस के बाहर 1/r स्क्वायर से वेरी कर रहा है। ये r को मीटर में लिया है, ये r इक्वल टू -r सरफेस को शो करता है, ये r इक्वल टू +r इस सरफेस को शो करता है। तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा E वर्सेज r ग्राफ। जब आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, तो ये ग्राफ आएगा। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन ये आया कि किसी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड में इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, जबकि किसी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर या कंडक्टिंग सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। दूसरा कंक्लूजन क्या आया, दूसरा कंक्लूजन ये आया कि सेंटर से लेकर के सरफेस तक किसी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से उस पॉइंट के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है।
थर्ड कंक्लूजन क्या आया कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। फोर्थ कंक्लूजन क्या आया कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा और वहां हम जो है सेल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। एक बात यहीं और डिस्कस कर दूं स्टूडेंट, जब भी किसी नॉन कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज देते हैं तो जो चार्ज देते हैं जहां देते हैं वहीं वो लिमिटेड रहता है या कन्फाइंड रहता है, जबकि कंडक्टर में वो सरफेस पर चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शो किया है, तो जहाँ कहीं पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शो किया गया हो इसका मतलब वो नॉन कंडक्टिंग है, क्योंकि किसी कंडक्टर के वॉल्यूम में चार्ज नहीं दिया जा सकता है। यहाँ पर वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए ये नॉन कंडक्टिंग है, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग के केस में ही हम उसके वॉल्यूम में चार्ज दे सकते हैं। कंडक्टर के केस में अगर वॉल्यूम में चार्ज देंगे तो वो सरफेस पर आ जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके IIT मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, KVPY वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने एग्जाम होते हैं उनके लिए आपको प्रिपेयर रखना है। ओके, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।